हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आजाद जी के क्लासेस में। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, इस वीडियो में हम लोग ब्रह्मांड से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनता है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट सभी प्रश्नों का हम लोग इसमें देखने वाले हैं, ठीक है, पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वृहद रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए, वृहद रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? बाह्य जैविकी, खगोल शास्त्र, ज्योतिष विज्ञान या फिर ब्रह्मांड विज्ञान क्या कहलाता है? बृहद रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, घूर्णन एवं परिभ्रमण में लगभग समान समय लेने वाला आकाशीय पिंड है। बताइए, घूर्णन में भी और परिभ्रमण में भी लगभग समान समय लेता है। बताइए वो आकाशीय पिंड कौन सा है? प्लूटो, यूरेनस, नेपच्यून, चंद्रमा। तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा दूसरा का डी हो जाएगा। ठीक है, चंद्रमा जो है वो परिभ्रमण और घूर्णन में लगभग समान समय लेता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा जो है पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? पृथ्वी के सबसे समीप ग्रह बताइए, नहीं सॉरी तारा, ध्रुव तारा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी या फिर सूर्य या लुब्धक तारा। तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा बी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। फ्रेंड्स टाइम बहुत कम बचा है आपके एग्जाम में, इसलिए हम लोग प्रश्न को थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे और थोड़ा फास्ट आप याद भी कर रहा है। ठीक है, हर रोज मैं बता दूं इस चैनल पे हर रोज जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक, अलग अलग टॉपिक चलता है। ठीक है, हिंदी का भी फ्रेंड्स अलग अलग टॉपिक और प्रैक्टिस सेट भी मिल रहा है, जीके और जीएस का भी मिल रहा है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है? बताइए, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है धूमकेतु, उल्का, स्वार्क या फिर अभिनव तारा। तो चौथा का सही फ्रेंड्स हो जाएगा आंसर डी, अभिनव तारा कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पांचवा नंबर, कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? 87, 88, 89, 90। फ्रेंड्स मैं बता दूं, इस वीडियो में आपको टोटल 40 प्रश्न मिलेगा, ब्रह्मांड से रिलेटेड सभी प्रश्न है। ठीक है, और फ्रेंड्स ये 100% गारंटी है, किसी से एक दो प्रश्न जो है गारंटी पूछेगा ही पूछेगा। पांचवा है सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारे अंतरिक्ष में टोटल जो है 89 तारामंडल है, याद रखिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? बताइए, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, स्पाइरल, इनमें से कोई नहीं। तो छठा का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, स्पाइरल है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? बताइए, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 2.5 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष, 25 करोड़ वर्ष या 50 करोड़ वर्ष। तो सातवां का सही जवाब हो जाएगा सी, 25 करोड़ वर्ष लगता है। ठीक है, आठवां नंबर क्वेश्चन, ध्रुव तारे की दिशा किस ओर रहती है? ध्रुव तारे की दिशा किस ओर रहती है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ध्रुव तारे की दिशा किस ओर रहती है? तो सही जवाब हो जाएगा ये उत्तर की ओर रहती है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तारे का रंग सूचक है? बताइए, तारे का रंग सूचक है सूर्य से दूरी का, उसकी ज्योति का, उसकी पृथ्वी से दूरी का, उसके ताप का। ये दोनों एक है फ्रेंड्स ऑप्शन। तो नौवां का सही जवाब हो जाएगा उसके ताप का। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। 10वां क्वेश्चन है, वर्तमान आकलन के अनुसार ब्रह्मांड की आयु कितना है? वर्तमान आकलन के अनुसार ब्रह्मांड की आयु कितना है? 25 मिलियन वर्ष, 50 मिलियन वर्ष, 125 मिलियन वर्ष, 13 बिलियन वर्ष। तो 10 का सही जवाब हो जाएगा डी, 13 बिलियन वर्ष, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं हम लोग इस पे। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? थर्मापाइल, सौर सेल, डायनेमी, लघु नाभिकीय रिएक्टर। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो 11 का सही जवाब हो जाएगा बी, सौर सेल होता है, याद रखिएगा। दुग्ध मेखला क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन, दुग्ध मेखला क्या है? सौरमंडल का एक ग्रह, एक तारा, एक मंदाकिनी या फिर एक तारामंडल। दुग्ध मेखला क्या है? सही जवाब क्या होगा? दुग्ध मेखला क्या है? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, एक मंदाकिनी है दुग्ध मेखला, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए। शीघ्रता से घूमने वाले तारे जो उच्च रेडियो तरंगे छोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? शीघ्रता से घूमने वाले तारे जो उच्च रेडियो तरंगे छोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? पल्सर, क्वासर, न्यूट्रॉन तारे या इनमें सभी। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा ए, पल्सर कहलाते हैं, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना वर्ष लेता है या कितना समय लेता है? शनि
सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 18.5 वर्ष, 36 वर्ष, 29.5 वर्ष या 84 वर्ष? क्या होगा सही जवाब? शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो 14 का सही जवाब हो जाएगा सी, 29.5 वर्ष लेता है, याद रखिएगा, ठीक है। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? सही जवाब क्या होगा? इवनिंग स्टार मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो 15 का फ्रेंड सही जवाब हो जाएगा सी, शुक्र को इवनिंग स्टार कहते हैं, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? बताइए। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? भूमंडल, जलकण, वायुमंडल या फिर जलमंडल? तो 16 का सही जवाब हो जाएगा सी, वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन है कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितना वर्ष में कर लेता है? यूरेनस जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितना वर्ष में कर लेता है? 84, 36, 18, 48 वर्ष? कितना? तो 17 का सही जवाब हो जाएगा ये 84 वर्ष में कर लेता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन, सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आता कब दिखाई पड़ता है? बताइए। सूर्य जो है दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आता कब दिखाई पड़ता है? 23 सितंबर को, 21 मार्च को, 21 जून को, 22 दिसंबर को? तो सही जवाब हो जाएगा बी, 21 मार्च को आता दिखाई पड़ता है, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए इस पे। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पूछ सकता है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 मार्च, 21 सितंबर, 21 जून, 21 मई? तो 19 का सही जवाब हो जाएगा सी, 21 जून को, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 मार्च को। सूर्य ग्रहण कब होता है? बताइए। सूर्य ग्रहण जो है कब होता है? चतुर्थांश चंद्रमा के दिन, अमावस्या के दिन, किसी भी दिन में, पूर्णिमा को। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो 20 का सही जवाब हो जाएगा बी, अमावस्या के दिन में, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन, कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है? बताइए। शुक्र, बुध, मंगल या शनि? फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा हो तो अभी के अभी आप लाइक कर दीजिए। अगर आप पहली बार आ रहे फ्रेंड्स इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? बताइए। 21 का सही जवाब हो जाएगा ए, शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी के निकटतम है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। फ्रेंड्स मैं बता दूं इस चैनल पे एजुकेशनल से रिलेटेड हर तरह के न्यूज़ जो है अपलोड किया जाता है इस चैनल पे, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। 22 का सही जवाब क्या होगा? बुध ग्रह सूर्य का चक्कर कितने समय में पूरा कर लेता है? बुध ग्रह सूर्य का चक्कर कितने समय में पूरा कर लेता है? 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 88 दिनों में, 25 वर्ष में? बुध ग्रह सूर्य का चक्कर कितने समय में पूरा करता है? तो 22 का सही जवाब हो जाएगा सी, 88 दिनों में पूरा कर लेता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। आकाश में सबसे चमकदार तारा है? आकाश में सबसे चमकदार तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, बार्नार्ड, नेबुला या फिर सिरियस, साइरस भी कहते हैं। आकाश में सबसे चमकदार तारा, तो सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा सही जवाब? डी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना छोटा होता है? बताइए। 42 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 80 किलोमीटर या 30 किलोमीटर? तो सही जवाब हो जाएगा 42 किलोमीटर छोटा होता है, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, कौन सबसे चमकदार ग्रह है? सबसे चमकदार ग्रह मरकरी, शुक्र, नेपच्यून, मार्स? सबसे चमकदार ग्रह की बात करें फ्रेंड्स तो सही हो जाएगा 20 शुक्र है, ठीक है। इसको इवनिंग स्टार भी कहा जाता है शुक्र को। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह? सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह बुध, बृहस्पति, शनि, पृथ्वी? तो सही जवाब हो जाएगा 26 का बी, ठीक है, बृहस्पति, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? जून, जनवरी, सितंबर, मार्च? पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? 27 का सही जवाब होगा बी, जनवरी महीने में होती है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? किस ग्रह पर सूर्य जो है पश्चिम में उगता है? बुध, शुक्र, बृहस्पति, वरुण? किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो सही जवाब हो जाएगा 28 का बी, शुक्र ग्रह पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब दिन और रात बराबर होते हैं तब विपो
वर्ष के 2 काल होते हैं, कब कब होते हैं बताइए, जब दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर, 22 फरवरी और 23 सितंबर को, 15 अक्टूबर और 13 अप्रैल को, 22 जुलाई और 22 सितंबर को। बताइए कब, जब दिन और रात बराबर होते हैं। तो 29 का सही जवाब हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को। 30 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पहले भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है, पृथ्वी पर, सूर्य पर, बृहस्पति या फिर चंद्रमा। तो 30 का सही जवाब हो जाएगा डी, चंद्रमा पर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर